एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब हिंदी के लिए है बहुत ही ज्यादा कम टाइम और कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई करके फोड़ने वाले को हम लोग कहते हैं लेजेंड्स। और आप लोग सभी लोग लेजेंड्स हो। और अब मेरे को पता है कि आपने हिंदी की थोड़ी कमी पढ़ाई कर रखी है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे भैया है ना। आज हम लोग करेंगे हिंदी राइटिंग को फुल मार्क्स के लिए, जितने मतलब फुल मार्क्स चाहिए हमें हिंदी के अंदर, तो ऐसी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जिसकी हेल्प से ना आप हिंदी राइटिंग के अंदर पूरे मार्क्स ले सकते हो। फिर वो चाहे से अनुच्छेद लेखन हो, विज्ञापन लेखन से डर लगता है कि भैया ड्राइंग कैसे बनाएंगे, तो उसकी भी ट्रिक बताऊंगा। पत्र लेखन में आपको बता दूंगा, तो कोई भी चिंता नहीं है, पूरा पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा। तो बस इस वीडियो को देखो और पूरे मार्क्स गारंटीड हैं। और इसके अलावा और भी वीडियोस आएंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना अभी। जब आप हिंदी पढ़ रहे हो तो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, और एक जिसमें कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मार्क्स मिलते हैं, वो है हमारे पास में विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आपको ना ध्यान से पढ़ना है। देखो, इसके अंदर ना कुछ चीजें जो कि आपको याद में रखनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग इसको पूरा करते स्टार्ट करते हैं विज्ञापन लेखन को। तो देखो, आपके पास में मैं एक फॉर्मेट दिखाता हूं, ये देखो थोड़ा सा जूम आउट करके। हाँ, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको यहां पे क्या करना है, इसके बॉर्डर को ड्रॉ करना है। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको बॉक्स इसका ड्रॉ करना होगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, देखिए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि किस किस के मार्क्स मिलते हैं। नीचे एक आपको अलग से कॉलम बना देना है। ठीक है, ये जो है ये कॉलम है, जिसके अंदर कि आपको क्या लिखना है कि उस दुकान का एड्रेस, या फिर जिस भी चीज का आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो उसका एड्रेस, और उसके साथ में मोबाइल नंबर। अगर आपको मोबाइल नंबर गिवन है तो वो लिखना, अदरवाइज आपको ऐसे लिखना है कि 978866। अपने मोबाइल नंबर नहीं लिखने हैं, क्योंकि अगर आप अपने मोबाइल नंबर लिखते हो तो उस केस के अंदर आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ठीक है, दो बातें याद रखनी है। सबसे पहला बॉक्स ड्रॉ करेंगे, और नीचे हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स डालेंगे, जो भी हमारी शॉप है जिसके लिए कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है, इसमें पॉइंट जो है वो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए। सबसे फर्स्ट आप है ना ऊपर जो इसकी हेडिंग है उसको आप है ना बॉक्स में बंद करेंगे। देखो, ये बेसिक बात है, और ये आपके जो विज्ञापन है लेकिन उसको बहुत ही अच्छा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको वहां पर हेडिंग डालने, और हेडिंग में आपको क्या लिखना होगा, हेडिंग में आपको लिखना होगा महासेल, या फिर जिसके भी रिगार्डिंग, जैसे कि अगर आप मान लो कि कुछ सेल करना चाह रहे हो कि बाइक फॉर सेल हो गया, या फिर जो भी है, बेसिकली एक हेडिंग जो कि आपको लिखनी है, जैसे कि महासेल। अब इसके अंदर किसके बारे में बात करी जा रही है कि आप कुछ ना कुछ एक सेल करना चाह रहे हो, कि मान लो कि आपके दुकान है जिसके ऊपर कि आप कपड़े सेल कर रहे हो, तो उसके लिए आप विज्ञापन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, यहां पर आपने लिखा है महासेल। ठीक है, महासेल आप इसमें लिखेंगे। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास में रहेगा वो ये रहेगा कि इसके जो बॉर्डर्स हैं उस पर आपको कुछ ऐसा लिखना होगा, जैसे कि यहां पर तो मैंने सिंपल सा लिखा है, वो लिखा है सेल, और दोनों तरफ मैंने सेल सेल लिख दिया। लेकिन आप इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो बाय वन गेट वन फ्री हो गया, या फिर जो भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि एक जो भी मैं फेमस एक स्टोर में गया था, तो उसमें पता क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि बाय 2 और गेट 5। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। बाय 2 गेट 5 अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि 2 खरीदोगे और आपको 5 फ्री मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जब आप 2 खरीदते हो तो आपको 3 उसके साथ में फ्री मिलते हैं। तो यहां पे ये क्या हो जाता है, एक तरीके से आप लोगों को बेवकूफी बनाते हैं, वो 2 के साथ में 3 फ्री देते हैं। ठीक है, ये बात होगी। आप ये भी लिख सकते हो, हिंदी के अंदर लिखना, ये नहीं कि खरीदो 2 और पाए 5। ठीक है, ये हिंदी के अंदर लिखना है। और इसी के साथ में जैसे कि यहां पर हम लोग सेल की बात कर रहे हैं, तो हमने सेल को एक सिंपल से बॉक्स के अंदर, ज्यादा अगर फैंसी डिजाइन नहीं करनी है आपको, सिंपल एक ऐसे भी अगर बॉक्स बना दोगे ना ऐसे, ठीक है, ये तो बना ही सकते हो यार, इसके अंदर लिख देना सेल। ठीक है, इसके अंदर आपने सेल लिख दिया, तो ये क्या होगा, ये आपका एक अच्छा पॉजिटिव, एक अच्छा दिखेगा इससे। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आप जो लिखेंगे, नेक्स्ट आपको लिखना है यहां पे, वो है उस दुकान का नाम। जैसे कि यहां पे हम लोग लिख रहे हैं विनायक गारमेंट्स के लिए हम लोग करवा रहे हैं, तो विनायक गारमेंट्स को आपको बड़ा लिखना है, महासेल से इसको बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये है हमारा सेंटर पॉइंट और ये अट्रैक्शन पॉइंट है। और फिर आप इसको बॉक्स के अंदर बंद करेंगे। देन फिर इसके बाद में आप लिखेंगे ऑफर के बारे में। ठीक है, अब ऑफर के अंदर आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ऑफर लिखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले ऑफर में लिखा गया है कि एक के साथ एक फ्री। ठीक है, बाय वन गेट वन वाला है, तो आप इसके अंदर लिखेंगे एक के साथ एक फ्री। फिर सेकंड फीचर आप इसके अंदर लिखेंगे उसकी डेट। ठीक है, उसकी आपको डेट भी मेंशन करनी है कि कब से लेकर के कब तक सेल है। तो जैसे कि यहां पर इसमें जो डेट दिया गया है वो दिया गया है कि 5/5/2022 से 18/5/2022, तो 3-4 दिन का आपको यहां पर सेल करना है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट यहां पर लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध। 3 से 4 लाइनें आपको इसके बारे में लिखनी होगी। या तो आप ये लिख दीजिए कि आप लिख सकते हो कि ना बहुत ही अच्छा आपको सामान मिल रहा है, पूरे साल में एक बार आपको ऐसा मौका मिलेगा। तो जो
जो भी आपको ठीक लगे ना वो सब आपको पॉइंट्स लिखने हैं। अब जब ये सब कुछ आपने लिख लिया ना, अब इसके बाद में आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो है ड्राइंग की। अब भैया हम ड्राइंग कैसे करेंगे, भैया ड्राइंग तो हमें आती नहीं, तो मतलब ड्राइंग कैसे करेंगे? तो देखो मैं बताता हूं, ड्राइंग बहुत ही ज्यादा सिंपल करना है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जैसे कि यहां पर आप गारमेंट्स की सेल कर रहे हो, तो आप जैसे हाथ से बनाओगे, देखो सिंपल से एक टी शर्ट बना देनी है आपको और एक लोअर बना देनी है, और उसके साथ में एक टी शर्ट और उसके साथ में स्मॉल स्मॉल नेकर्स बना रखे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल से एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये यहां पर मैंने सर्कल ड्रॉ कर रखा है और उसके अंदर ही फिगर्स बनाने, सिंपल है। बुक की है तो बुक आपको बना देनी है, ज्यादा ड्राइंग के ऊपर फोकस मत करना। जो नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं आपके फॉर्मेट के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने बॉक्स बनाया है, क्या आपने हेडिंग लिखी है, क्या क्या आपने वो की पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे कि एक तो आपका ऑफर, फिर सेकंड आपने उसके अंदर क्या वो डेट मेंशन करी है, डेट मेंशन करी है, तो क्या उसके बाद में आपने उस जगह का पता मेंशन करा है, फिर उसके बाद में संपर्क नंबर अगर आपने नहीं दिए तो इन सभी चीजों के नंबर कटते हैं, ठीक है। समझ के मेरी बात। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट विज्ञापन है, तो इसको देख करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। तो देखो यहां पर क्या है कि पवन पंखा बनाने वाली एक कंपनी है, अपने पंखों की बिक्री बढ़ाना चाहती है, अपने पंखे ज्यादा बेचना चाहती है, तो आप उसके लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। आपको एक बहुत ही अच्छा विज्ञापन तैयार करना है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इससे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसके अंदर सबसे फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, सबसे फर्स्ट हमें हेडिंग में लिखना है, वो लिखना है पवन पंखे, और अगर हो सके तो इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हो। फिर इसके बाद में आप इसकी ड्राइंग देखो, ड्राइंग तो आप बना ही सकते हो यार, पंखे ही तो बनाने, पंखे ऐसे बना देना, ऐसे करके ऐसे पंखे बना देना, ठीक है। ये समझ रहे हो, मैं पंखे बनाए मैंने ये, ठीक है। कितने नंबर दोगे ड्राइंग में? 10 में से 8 या 6। देखो अगर 9 से कम दिया ना तो देख लेना मेरी बात, ठीक है। पंखे बनाने, और फिर इसके बाद में आपको सिंपल सी ड्राइंग करनी है, फैन की ड्राइंग करनी है। आपके एग्जाम के अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है ना, वो आता है कि जैसे कि आपको किसी ना किसी चीज का विज्ञापन ही करना होगा, तो विज्ञापन में आप ये सब चीजें की पॉइंट में हाईलाइट कर लेना। अब आप इसमें लिखेंगे क्या, तो इसमें सबसे ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इस गर्मी में शिमला की हवा का एहसास दिलाने आ गए हैं पवन पंखे। कितना अच्छा लिखा हुआ है कि इस गर्मी में आ गए हैं पवन पंखे, आपको शिमला का एहसास दिला देंगे। भैया एसी से नहीं होता और ये तो पंखे से करवा रहे हैं, लेकिन आपको ये लिखना है। एक कोट हो गया, जैसे कि स्टार्टिंग में लाइन में हो गया, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार एडवर्टाइजमेंट होता है कि अगर आपको कुछ ना कुछ होता है यार, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन आप ये लिखना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रंग बिरंगे पवन पंखे, ठीक है, रंग बिरंगे पवन पंखे, ऐसा आप कुछ भी कोट लिख सकते हो। फिर इसके बाद में एक जो नेक्स्ट है, यहां पर आप देखिए कि इसके अंदर किस तरीके से जो ऑफर है उनको लिखा गया। इसमें ऑफर को लिखा गया है कि एमआरपी पर 10% की छूट, ठीक है, एमआरपी पर 10% की छूट है, ये एक ऑफर है, तो इसको मार्क कर दिया गया। फिर इसके बाद में यहां पर नेक्स्ट आप लिख सकते हो, नेक्स्ट इसके अंदर एक इसकी जो आप बोल सकते हो कि इसकी खासियत लिखी हुई कि 5 साल के इसके साथ में वारंटी मिलेगी। अब आप एक इसके अंदर एडिशनल क्या कर सकते हो, एक एडिशनल आप इसके अंदर कर सकते हो, इसके अंदर आप ये कर सकते थे कि सेल, ठीक है, सेल आप डाल सकते थे। सेल में आप लोग यहां पर लिख सकते थे कि है ना बाय वन, और फिर उसके साथ में बाय वन गेट वन वाला लिख देना, क्योंकि देखो ऐसा होगा नहीं ऑफर, लेकिन आप अगर लिखोगे कि खरीदें एक पाएं दो, ठीक है, ये लिखना खरीदें एक पाएं दो, तो वहां पर एक अच्छा लगेगा। और उसके साथ में यहां पर आप डेट भी मेंशन कर सकते हो कि कब से लेकर के कब तक का है। इसमें डेट मेंशन नहीं करिए, लेकिन आपको डेट मेंशन करनी है। फिर उसके बाद में आप इसमें लिख सकते हो कि उच्चतम क्वालिटी के पंखे, तो ये यहां पर आपको ऐसे की पॉइंट्स को लिखना है। और इसके साथ में यहां पर एक जो अलग से बॉर्डर बना करके लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है कि गर्मी भगाए बिजली बचाए पवन पंखे, ठीक है, गर्मी बचाए बिजली भगाए पवन पंखे। और लास्ट के अंदर फिर आपको ये एक इसमें देखो यार, इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको लिखना है, आपके फॉर्मेट में ये है, ये थोड़ा पुराना है, तो इसके अंदर आपको नीचे एक फॉर्मेट में क्या लिखना होगा, इसका लिखना होगा पता। पते के अंदर आप लिख सकते हो ए ब से, और फिर उसके बाद में यहां पर संपर्क नंबर हैं वो भी आप लिख सकते हो 9653, जो भी नंबर हैं वो आप लिख सकते हो। ऐसे आपको लिखना है। क्वेश्चन है यहां पर कि आप एक योगा प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं, कि आप एक योगा प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहते हैं, इस संबंध में युवाओं को आकर्षित करने वाला एक विज्ञापन तैयार कीजिए। आपको युवाओं को आकर्षित करना, उसके लिए एक विज्ञापन तैयार करो, तो ऐसा आपके पास में आ सकता है। अब देखो यहां पर आप देखोगे तो आप देखोगे कि भैया ये तो बहुत ही बड़ी ड्राइंग
ड्राइंग है, क्या हमें ऐसी ड्राइंग करनी है? तो आंसर है नहीं। आपको सिंपल सा एक इंसान दिखा देना है, ऐसे बना देना और ऐसे बना देना और उसको योगा करते हुए दिखा देना। 3-4 लोगों को ऐसे योगा करते हुए आपको दिखा देना है यार, जैसे कि ऐसे वो स्ट्रेच वाले हो गए। आप एक बार पेंटिंग देख लेना, वो पेंटिंग बना लेना। मैंने तो बस सिंपल सा इंसान बनाया है, ठीक है, ये आपको बनाना है। इसमें ड्राइंग के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो। बुक के अंदर देखोगे तो बुक के अंदर ऐसी ड्राइंग बनेगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ड्राइंग सिंपल सी ड्रॉ करनी है। अब देखो, अब इसके बाद में आप इसमें क्या क्या मेंशन करेंगे। सबसे पहले तो उस जगह का नाम, किसके लिए आप कर रहे हैं, तो यहां पर आपको बोला गया है, नाम नहीं दिया गया, तो आपने खुद से बना दिया, वो बना दिया आनंद योग केंद्र, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग उसकी आएगी। फिर उसके बाद में यहां पर है, इधर लिखा हुआ है खुल गया खुल गया, क्योंकि अभी अभी ओपनिंग के बारे में आपसे कहा गया है कि आप खोलना चाहते हो, तो आपने बोला है कि खुल गया खुल गया। अब इसके बाद में देखो, ये ऐसे बादल से बनाए हुए ना, इन बादलों के अंदर क्या लिखना है भैया, इन बादलों के अंदर आप लिखेंगे योग भगाए रोग। मतलब आप, ये कोट है कि योग भगाए रोग। ऐसे आप भी, जैसे कि अगर मान लो कि किसी कोल्ड ड्रिंक के लिए कर रहे हो, फिर किसी जूस के लिए कर रहे हो, तो उनके लिए भी आप ये लिख सकते हो। तो इसमें लिखा गया है कि योग भगाए रोग, और उसके साथ में आता है कि योग करें स्वस्थ रहें, ठीक है। ये 2 कोट्स हो गए जो कि आपको इसमें इंक्लूड करने हैं। फिर इसके बाद में आप क्या लिखेंगे, ये ध्यान से देखिए, ठीक है। अब ये विज्ञापन है। विज्ञापन देखो यार, क्या होता है कि आप लोग टीवी में भी देखते हो। अब टीवी के अंदर जो विज्ञापन होता है, वैसे विज्ञापन आपको यहां पे भी तैयार करना है। तो आप इसके अंदर लिखेंगे, क्या आप अपच, अनिद्रा, मोटापा, उच्च रक्तचाप आदि से परेशान है। आपने क्वेश्चन पूछा है कि क्या भाई साहब आपको, वो जैसे कि वो एक ऐड आता है ना जिसमें विराट कोहली बोलता है, विराट कोहली को बोलते हैं कि क्या आपको भी जुकाम है, क्या आपका भी सर दर्द हो रहा है, तो वो बोलते हैं हाँ भाई हाँ। तो इसी तरीके से आपने भी क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप अपच, अनिद्रा, मोटापा, उच्च रक्तचाप मतलब कि हाई बीपी से क्या परेशान हो। तो फिर इसके बाद में नेक्स्ट आप लिखेंगे, अगर आप परेशान हो तो आइए आनंद योग केंद्र, प्रशिक्षण लोगों द्वारा प्रशिक्षण, प्राकृतिक वातावरण में प्रवेश लेने के पर योग किट मुफ्त। मतलब सिंपल सा कहना ये चाह रहे हो कि आपने इसके अंदर ना योग किट को मुफ्त दे रहे हो, ठीक है। इसके अंदर बोला गया कि योग किट इसके साथ में मुफ्त है। हिंदी के लेटर राइटिंग जो कि पत्र लेखन है। अब इसमें देखिए दोनों तरीके के पत्र करेंगे, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। और अब औपचारिक पत्र में भी जितने भी तरीके के होते हैं वो सब पत्र आज हम इसमें करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें हम फॉर्मेट के साथ में करेंगे और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इसको लिखना और क्या मार्किंग रहती है, कि आपको कितने कितने मार्क्स मिलते हैं। तो एक बात ध्यान में रख लो कि ये जो पेपर में जो लेटर राइटिंग आएगी, ये एग्जैक्टली इंग्लिश में जैसे लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के फॉर्म में आएंगे। और एक क्वेश्चन आएगा इसमें 5 मार्क्स का, और उसमें आप लोगों के पास में दोनों चॉइस रहेगी, एक रहेगी फॉर्मल की और एक रहेगी इनफॉर्मल की। तो आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे उस टाइम पर, जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। 5 मार्क्स रहेंगे। अब उसके बाद में जो 5 मार्क्स हैं, इनमें से जो 1 मार्क है वो रहेगा आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग लाइन का, कि आपने किस तरीके से, आपका फॉर्मेट सही है ओपनिंग और क्लोजिंग का। देन फिर इसके बाद जो 3, तो अभी यहाँ पे 3 मार्क्स जो रहते हैं वो रहते हैं बॉडी के, कि आप बॉडी के अंदर क्या क्या लिखते हो। तो बॉडी में आपको जो भी फॉर्मेट रहेगा, जैसे कि बीच वाला है श्रीमान जी के आगे वाला, पूरे फॉर्मेट के 3 मार्क्स रहेंगे। और लास्ट में जो 1 मार्क है वो रहता है आप लोगों की यहाँ पर हिंदी के अंदर लैंग्वेज का और उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स का। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी तो आपको डेफिनेटली अच्छे नंबर मिलेंगे, और अगर मात्राओं की मिस्टेक होती है, फिर स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो उसके लिए आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो फिर देखिए अभी इसमें जो सबसे फर्स्ट पत्र आते हैं, जो कि आता है औपचारिक पत्र, जिसको कि हम फॉर्मल लेटर कहते हैं इंग्लिश में। इसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है, सबसे पहले जो सेंडर होता है उसका एड्रेस होता है, कि जो भी आप सेंड कर रहे हो, जैसे कि आपको एग्जाम में कह दिया जाए कि आपका गिवन एड्रेस ये है और आपका नाम ये है, तो वो वाला एड्रेस यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे डेट आएगी। डेट किस तरीके से लिखनी है, डेट आपको इस तरीके से लिखनी है, जैसे कि आज अगर बात करें तो आज है 15th ऑफ मई, और 15th ऑफ मई आपको लिखना है, इसको हिंदी में लिखना होगा 15th ऑफ मई 2022, ठीक है। आप एग्जाम वाली डेट भी लिख सकते हैं। देन फिर इसके बाद में हम बात करेंगे सेवा में। अब उसके बाद में आपको उनका जो भी पद है, पद मतलब कि कौन सी पोस्ट है उनकी, और फिर उसके बाद में नीचे उसका एड्रेस। देन फिर इसके बाद में आपको जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पर विषय कहा जाता है, विषय लिखना है। फिर उसके बाद में आपको स्टार्टिंग करनी है श्रीमान से लेकर के लास्ट तक। आपको ये फॉर्मेट पूरा, आपको अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, पर पहले फॉर्मेट क्लियर करो। फिर उसके बाद में धन्यवाद दो, फिर इसके बाद में आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर आपका आभारी, फिर लास्ट में आपका नाम। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, अब बस लिखिएगा अगर नाम नहीं गिवन है, और अगर गिवन है कि आपका नाम ये है तो आप वो नाम लिख सकते हैं। देन फिर इसके बाद में देखिए इसमें जो सबसे पहला प्रश्न आता है, इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे कि उसमें होता है लेटर टू एडिटर। तो इसमें भी क्या होता है कि लेटर टू एडिटर ही रहेगा, लेकिन इसका नाम रहता है संपादक पत्र। तो अब संपादक पत्र को किस तरीके से लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे कि सेवा में संपादक महोदय, इसका फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा, सेवा में संपादक महोदय। फिर उसके बाद में समाचार पत्र का नाम, जैसे कि दैनिक भास्कर हो गया, राजस्थान पत्रिका हो गया, जो भी नाम है उसका। फिर उसके बाद में उनका
एड्रेस, जैसे कि अगर आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली का एड्रेस लिख दीजिए, जयपुर के हैं जयपुर का एड्रेस, जहाँ पे भी आप इसको करवाना चाहते हैं वहाँ का एड्रेस। देन फिर इसके बाद में क्या सब्जेक्ट है आपका, फिर इसके बाद में संबोधन की सेवा में या फिर सविनय निवेदन है, ये सब आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको उसके ध्यान आकर्षण, आप किसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हो कि मैं आपके पेपर के माध्यम से लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद में उसकी पूरी विषय वस्तु की क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन है। फिर समापन में आपको लास्ट में लिखना है कि आपके इस पेपर के माध्यम से जो भी उचित जो हमारे कार्यालय हैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ और ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। फिर लास्ट में आपको धन्यवाद लिखना है। फिर इसके बाद में आपका भवदीय या फिर आपका उसके बाद में आपका नाम, फिर उसके बाद में पता, फिर उसके बाद में दिनांक। ठीक है, इसमें थोड़ा फॉर्मेट अलग है, नाम पता और फिर फॉर्मेट है इस तरीके से। देन फिर इसके बाद में देखो एक सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि कई जगह पर सूचना पट पर अशुद्ध हिंदी लिखी मिलती है, इस ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रसिद्ध दैनिक पत्र का संपादक को पत्र लिखी। ये जो क्वेश्चन है ये 2015 में सीबीएसई में पूछा गया था। तो अब इसको किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, सेवा में संपादक महोदय। फिर इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा नव भारत टाइम, पेपर का नाम आ गया। फिर उसके बाद में बहादुर शाह जफर मार्ग, तो ये उसका एड्रेस आ गया न्यू दिल्ली। ये कंप्लीट हो गया है। अब ये तो हो गया सेंटर से एड्रेस। अब इसके बाद में आता है विषय। अब विषय क्या है, यहाँ पर गिवन है कि कई जगह पर सूचना पटों पर अशुद्ध लिखी, मतलब कि अशुद्ध हिंदी लिखी मिलती है। तो यहाँ पर आप यही लिख देंगे कि सूचना पटों पर अशुद्ध हिंदी लेखन के संबंध में। देन फिर इसके बाद में हम लिखेंगे महोदय, जो कि उनका पूरा हमें सैल्यूटेशन जिसे बोलते हैं वो होगा इसमें महोदय। आपके सम्मानित एवं लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं लोगों का ध्यान सूचना पट पर लिखी अशुद्ध हिंदी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। तो इसमें आपने बता दें कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं। तो ये एक तरीके से ये इंट्रो हो जाएगा कि आप किस चीज के बारे में उनको बताना चाहते हैं। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आएगा, आप उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि हिंदी हमारी राजभाषा है और दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। ऐसे महत्वपूर्ण जगहों पर सूचना पटों पर बहुत मातृभाषाएं और राजभाषाओं की अति महत्वपूर्ण पद को सुशोभित हिंदी का अशुद्ध लेखन कर करके दुख होता है। देन फिर इसके बाद में दुख तो तब होता है कि जब पढ़े लिखे लोगों के द्वारा अशुद्ध लेखन किया जाता है। यह कार्य जिनकी देखरेख में होता है तो वे उच्च शिक्षित होते हैं, परंतु यह सोचकर कि सब चलता है इसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं और उनकी इस अनदेखी विद्यार्थियों एवं नव साक्षरों के मन में भ्रमित का स्थिति पैदा करती है। और फिर ये आखिर कौन सा और उनके द्वारा सीखा हुआ या फिर क्या लिखा हुआ है वो बात यहाँ पे है। अब इसमें आपको देखो सिंपल सा, आप इसमें ध्यान से समझो। इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि क्या हो रहा है। आपने सबसे पहले बताया कि क्या हो रहा है, आपने बताया कि हिंदी हमारी राजभाषा है और कई जगहों पर इसकी अशुद्ध हिंदी होती है। फिर इसके बाद में बताया गया है कि कौन कौन लोग इसे लिखते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, कि बच्चे इसे अच्छे से हिंदी को रेस्पेक्ट नहीं देते या फिर उनको अच्छे से समझ में नहीं आता। वो जो भी बातें हैं वो आप इसमें इंक्लूड करिएगा। देन फिर इसके बाद में आता है कि आपसे प्रार्थना है कि आप अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें ताकि संबंधित अधिकारी, आप इसमें ये नहीं बोलेंगे कि आपको इसको करना ही है प्रकाशित, आप बोलेंगे कि आप इसको करने का कष्ट करें ताकि संबंधित अधिकारी इस गलती पर ध्यान दें और इसे सुधारें और भविष्य में सावधान रहें। तो आपको इसमें क्या करना है, एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में लिखना है कि आप एडिटर तो बस न्यूज छापेगा, आपको इसमें ये जरूर से करना है कि संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करें, ठीक है, ताकि ये गलती आगे से नहीं हो। और फिर इसके बाद में आपको लास्ट में अपना नाम लिख देना है यहाँ पर, सर धन्यवाद भवदीय विकास कुमार। फिर उसके बाद में आपका एड्रेस है और लास्ट में एक लाइन होगी आपकी डेट की। अगर आप इस तरीके से फॉर्मेट लिखोगे तो आपको डेफिनेटली 5 मार्क्स मिलेंगे। देन फिर इसके बाद में आता है कि प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप। तो देखिए ये जो प्रधानाचार्य को पत्र लिखा जाता है इसकी भी पूछने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा कि सेवा में प्रधानाचार्य या फिर प्रधानाचार्य जी। फिर इसके बाद में विद्यालय का नाम लिखना है, फिर उसके बाद में उसका पता लिखना है। जैसे कि जो भी आपके स्कूल का नेम है, मैं बोलता हूँ ABC स्कूल और फिर उसके बाद में यहाँ पर ABS स्कूल लिख दिया। फिर इसके बाद में नीचे पता लिख देंगे न्यू दिल्ली वगैरह सब। फिर इसके बाद में विषय लिख देंगे कि किस सब्जेक्ट के बारे में हम लिख रहे हैं। देन फिर इसके बाद में बोलेंगे कि महोदय या फिर श्रीमान जी। फिर इसके बाद आपको उसके बारे में बताने जो कि हमने एडिटर वाले में करा था पूरा। पहले छोटा सा अपना इंट्रो देना है कि क्या करवाना चाहते हो, फिर लास्ट में समापन करना है और लास्ट में आपका नाम, रोल नंबर वगैरह सब लिखना है। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन से हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसमें बोला गया कि आप नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल महावीर इमैनुअल दिल्ली के 10वीं के छात्रा हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर दशहरे अवकाश में आपको राजस्थान भ्रमण के लिए शैक्षणिक टूर का आयोजन करने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को
पत्र लिखना है। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले बोलेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, फिर प्रधानाचार्य जी, फिर यहाँ पर नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल महावीर इमैनुअल दिल्ली। ठीक है, अब उसके बाद में आपको डेट लिखनी है, यहाँ पर डेट लिख दी। अब इसके बाद में क्या लिखना है, इसके बाद में आपको लिखना विषय। विषय क्या रहेगा, इसमें आएगा कि शैक्षणिक भ्रमण हेतु राजस्थान जाने के लिए टूर का आयोजन के संबंध में। अब इसके बाद में जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे आप लिखेंगे महोदय। अब इसके बाद में देखो इसका स्टार्टिंग जो लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है कि यहाँ पर सभी ने निवेदन है कि मैं इस विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। उसमें गिवन है छात्र, पर मैंने छात्रा बोला था क्योंकि इसमें छात्रा को लेकर के कहा गया है कि छात्रा हूँ, हमारे SA1 की परीक्षाएं कल समाप्त हो गई हैं। तो एक तरीके से जैसे आपके टर्म 1 टर्म 2 होते थे, पहले क्या होता था SA1 और SA2 होते थे, समेटिव असाइनमेंट 1 और समेटिव असाइनमेंट 2, तो ये होते। अब इसके बाद में इनका कहना है कि हमारे समेटिव असाइनमेंट खत्म हो गए और आगामी 18 अक्टूबर से हमारे विद्यालय का दशहरे अवकाश पर बंद रहेगा। देन फिर इसके बाद में क्या है कि हम 10वीं के सभी छात्राएं चाहती हैं कि दशहरे के अवकाश का सदुपयोग करके हम शैक्षणिक भ्रमण के रूप में किया जाए। फिर इसके बाद में आपको बताना है कि ऐसे में राजस्थान जो हमारे देश का प्रसिद्ध राज्य है, वीरता का, साहस का, त्याग कर, राष्ट्रभक्ति की कहानियों का, जिसे रज रज पर लिखी हैं। अब देखो ये जो है आपको इसमें इतने शानदार तरीके से लिखना है, ऐसा लिख नहीं पाओगे, मेरे को पता है। आप एग्जैक्टली ये तो बुक की लैंग्वेज है, ये मैं जानता हूँ कि एग्जैक्टली बुक की लैंग्वेज है, पर आप ऐसी लैंग्वेज आसानी से लिख सकते हो। अब इसको लिखने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल सा जितने भी लेटर हैं आपकी बुक में और जितने भी लेटर इसमें मैंने बताए हैं उन लेटर को एक बार रीड आउट करो, जितने लेटर हो उसके बस रीड करो, लिखो मत, रीड करो, जिससे कि आपकी क्या होगी कि लैंग्वेज इंप्रूव होगी। और 5 से 6 लीटर को लिख करके प्रैक्टिस कर लो तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इनको डेफिनेटली कर पाओगे। देन फिर इसके बाद में आपको इसमें सिंपल से आपने लिख दिया कि वहां पर हमें क्या क्या मिलेगा, जैसे कि राज्य भक्ति की कहानियां, देशभक्ति की कहानियां, वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। और फिर इसके बाद में आप लास्ट में कहेंगे कि यहाँ पर विद्यालय के सामाजिक जो हमारी शिक्षिका हैं एवं जो हमारे खेल शिक्षक हैं और फिर उनको देख रेख में हम वहां जाने के लिए और ज्ञानवर्धक होगा। फिर इसके बाद में आपको लिखना है कि अतः आपसे प्रार्थना है कि इस दशहरे के अवकाश में राजस्थान शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन करवाने के लिए कृपा करें, हम छात्राओं आपकी आभारी रहेंगी। देन फिर इसके बाद में लास्ट में आपको लिखना है कि सर धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। फिर इसके बाद में प्राची और संस्कृति सचिव और फिर इसके बाद में मॉनिटर होगी 10वीं A की। तो इस तरीके से आपको लिखना है। और इसी तरीके से ये एक और है, आप इसको देख लेना, PDF आपको आसानी से मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब उसके बाद में आता है अनौपचारिक पत्र। तो अब देखिए अनौपचारिक जो पत्र है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल पत्र आता है, जैसे कि आपका इनफॉर्मल लेटर होता है वही रहता है, बस इसका फॉर्मेट इस तरीके से रहता है कि प्रेषक का नाम एवं पता जो कि भेजने वाला है, फिर उसके बाद में डेट रहती है, फिर उसके बाद में संबोधन जैसे कि प्रिय मित्र, प्रिय मम्मी, प्रिय पापा, जो भी आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जिसको भी लिखते हो उसके बाद में यहाँ पर उसके योग्य अभिवादन, जैसे कि आप अगर अपने छोटे भाई को लिख रहे हो तो प्रिय भाई, प्रिय, जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। फिर उसके बाद में सबसे पहले आप वो अपना छोटा सा इंट्रो देना है कि मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी वहाँ पर सकुशल होंगे और मेरे को आपका पत्र मिला था। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट में स्टार्ट करना है कि आप क्या कहना चाहते हो और लास्ट में समापन में आपको क्या, लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है और लास्ट के अंदर आप लोगों का जो संबंध का उल्लेख और फिर उसके बाद में प्रेषक का नाम। अब देखिए, अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपका छोटा भाई 10वीं की परीक्षा में अच्छे ग्रेड लाने पर मोटरसाइकिल का उपहार स्वरूप अपने पिता से लेना चाहता है। उसे समझाते हुए अपने भाई को एक पत्र लिखे कि मोटरसाइकिल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो ये वाला जो पत्र है बहुत ही ज़्यादा एकदम से सिंपल पत्र है और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है कि स्वामी विवेकानंद छात्रावास उत्तर प्रदेश और फिर यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा डेट। फिर इसके बाद में यहाँ पर है कि प्रिय उमेश, जो कि उसका छोटा भाई है। उसके बाद में देखो यहाँ पर ये हो गया प्रिय उमेश और सुभाषिस। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये जो वर्ड्स हैं इनको आपको ढूंढना पड़ेगा और फिर इनको ही एज इट इज लिखना होगा। अब इसके बाद में देखो इसका इंट्रो देखिएगा किस तरीके से। इसका इंट्रो इस तरीके से कि मैं सकुशल रहकर आशा करता हूं कि तुम भी सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। फिर इसके बाद में यह जानकर के काफी ज्यादा खुशी हुई कि इस वर्ष तुमने SA1 की परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो सिंपल सा आपने इंट्रो में सबसे पहले कहा कि मैं यहाँ पर अच्छे से हूँ, जैसे कि इसमें बोला गया कि मैं सकुशल
तो फिर यहाँ पर देखो इंट्रो में कहा गया कि मैं सकुशल रहकर आशा करता हूँ कि तुम भी सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो ये छोटा सा इंट्रो है जिसके अंदर कि आपने भी बोल दिया कि मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। फिर इसके बाद में यह जानकर के काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि इस वर्ष तुमने क्या करा है कि ऐसे 1 में अच्छे मार्क्स लाए हैं, जैसे कि आपके टर्म 1 टर्म 2 होते हैं उसी तरीके से ये है। और फिर उसके बाद में प्रिय भाई, पिताजी के पत्र से ज्ञात हुआ है कि 10वीं में अच्छे ग्रेड लाने पर फलस्वरूप तुम्हें पिताजी से मोटरसाइकिल लेना चाहते हो, जो कि तुम्हारी जो मांग है वो पूर्णतः अनुचित है। अनुचित मतलब कि आप बोल सकते हो कि गलत है। जैसे कि इसमें जो वर्ड्स हैं, बुक के जो वर्ड होते हैं वो बहुत ही तगड़ी ग्रामर होती है और उसको देख करके हमें डिप्रेशन होता है कि हम क्या लिख रहे हैं। कोई बात नहीं है, अगर इसमें अनुचित लिखा है हम लिख देंगे कि एकदम से गलत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो अभी तुम्हारी उम्र 18 वर्ष नहीं है, पीछे के रीज़न बताओ कि क्यों नहीं है सही। फिर उसके बाद में 18 वर्ष से कम जो मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता और ड्राइविंग लाइसेंस के बिना मोटरसाइकिल चलाना कानूनन अपराध है। और इसके अलावा पिताजी दोनों भाइयों की पढ़ाई के साथ साथ अन्य खर्चों की व्यवस्था अपनी सीमित आय से कर रहे हैं। मोटरसाइकिल की मांग करना उनके आर्थिक संकट में डालने जैसा है, इसीलिए आवश्यक है कि तुम सबसे पहले 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करो मन लगा करके और फिर उसके बाद व्यावसायिक होने का इंतजार करो, तब तुम्हें मोटरसाइकिल मिलेगी। ठीक है, अवश्य लेना है। ठीक है, अब उसके बाद में फिर यहाँ पर अगर बात करें, आशा है कि तुम मेरी बात को पर पुनर्विचार करोगे और मोटरसाइकिल की अनुचित मांग अपने दिमाग से निकाल दोगे। और फिर उसके बाद में शेष ठीक है और अपने पढ़ाई के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना। और लास्ट में लिखना है कि तुम्हारा बड़ा भाई आलोक कुमार। हिंदी के अनुच्छेद लेखन। अब देखिए, अनुच्छेद लेखन एक बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, पर यही वो टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अब दोनों ही बातें कि इजी भी है और उसी के साथ में इसमें मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं। तो आज हम इसके अंदर देखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या रहता है और इसमें हमें किस तरीके से लिखना होता है, कौन सी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी, और उसी के साथ में हम कुछ सैंपल भी देखेंगे कि किस तरीके से आपकी मार्किंग स्कीम होती है। तो ये सब आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको डेफिनेटली आपका जितने भी मार्क्स पहले आ रहे थे उससे ज़्यादा मार्क्स इस बार इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि देखो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं और इसको आसान, अगर आपको लगता है कि अनुच्छेद लेखन टफ है तो भी ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, और अगर लगता है कि आसान है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये एग्जाम के अंदर आप लोगों के पास में क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर 3 चॉइसेस रहेंगे, आपको 3 चॉइसेस गिवन रहेंगे, उनमें से आपको कोई सी भी एक सिलेक्ट करके देनी है और ये भी बताऊंगा कि कहाँ से आने की, कौन से वाले आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो देखो, हिंदी ए वाले और हिंदी बी वाले, जो हिंदी ए वाले हैं उनके 5 मार्क्स करेगा, जिसमें जो 1 मार्क है वो रहेगा यहाँ पे भाषा का। भाषा के अंदर क्या है कि आपने किस तरीके की सरल भाषा है या फिर किस तरीके की भाषा ली, और इसमें स्पेलिंग एरर्स भी आ जाएंगे, आपकी कितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी इसमें आ जाएंगी। और उसके बाद में 3 नंबर की इसमें विषय वस्तु रहेगी कि आप किस तरीके से उसे लिखते हैं, और फिर 1 नंबर की वहां पर रचनात्मकता रहेगी। फिर इसी तरीके से अगर बात करें हिंदी बी वालों के लिए, तो हिंदी बी वालों के लिए 6 मार्क्स की रहेगी, यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन आएगा इनके 6 मार्क्स का। इसमें 1 नंबर रहेगा भाषा का, 4 नंबर रहेंगे इसमें विषय वस्तु के, और 1 नंबर रहेगा भूमिका का। तो इस तरीके से आप लोगों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो आप लोगों को आज इसके अंदर इसको देखने के बाद में आप लोगों का टारगेट ही होना चाहिए आपके 5 में से 5 स्कोर होंगे, और डेफिनेटली होंगे। तो फिर चलिए आगे चलते हैं। अब इसके फॉर्मेट के साथ में कुछ गलतियां जो कि आप लोगों को नहीं करनी है, लेकिन उससे पहले अगर आपको, जैसे कि आपको हिंदी का अगर सैंपल पेपर देखना है तो ऑफिशियल सैंपल पेपर मैंने बता दिया है, वो भी देख सकते हो। और उसी के साथ में आपका पत्र लेखन अगर आपने नहीं देखा तो एक बार पत्र लेखन भी जरूर से देख लीजिएगा। अब देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर संकेत बिंदु की हेडिंग नहीं होती। जैसे कि आपको इसमें क्या गिवन होगा, जैसे कि अभी एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला ले लेते हैं कि मोबाइल फोन एवं सुखद एवं दुखद भी, और फिर इसके साथ में जो संकेत बिंदु है इनको संकेत बिंदु कहा जाता है। आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं जिनके आधार पर आपको लिखना होता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको इनको पॉइंट बना करके हेडिंग, जैसे कि हम निबंध में लिखते हैं कि पहले ये लिखा और फिर इसकी हेडिंग बना करके इसके बारे में हमने 2-3 लाइनें ऐसे करके लिख दी। इसमें ऐसा नहीं होता। अनुच्छेद में केवल एक पैराग्राफ होता है, अलग अलग पैराग्राफ नहीं होते, ओनली एंड ओनली 1 पैराग्राफ होता है, और इसमें ना ही कोई संकेत बिंदु की हेडिंग होती है। इनको आपको एक लाइन के अंदर लिखना होता है। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि यहाँ पे एक ही पैराग्राफ होगा, प्रस्तुत विषय को संबंधित शब्दों से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, जिसके अंदर कि आप लोग इंट्रो भी कर दोगे, फिर उसके बाद में आप उसके जो उसकी बॉडी है, जैसे कि उसका पूरे विषय वस्तु है उसको लिख दोगे, फिर लास्ट के अंदर आप उसका कंक्लूजन लिख दोगे। ये सब कुछ क्या होगा, बस एक ही पैराग्राफ में होगा, इनके लिए अलग अलग पैराग्राफ नहीं होंगे, क्योंकि अनुच्छेद का मतलब ही होता है कि आपको एक पैराग्राफ में लिखना है।
फिर इसके बाद में आपको इसमें जो संकेत बिंदु होते हैं उन्हीं के कर्म में लिखना है। जैसे कि अभी आपको कर्म में दिया हुआ है कि अभी ये देखिए, इसमें आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि इसमें दिया हुआ है कि विज्ञान की अद्भुत खोज। तो सबसे पहले पॉइंट ये वाला करेंगे। फिर इसके बाद में आपको इसका जो सेकंड पॉइंट है, जैसे कि फोन की बदलती दुनिया में, तो ये जो इसका सेकंड पॉइंट है, इसके बाद में ये वाला पॉइंट आना चाहिए, फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट आना चाहिए। ये नहीं कि आपका मन कर रहा है कि पहला पॉइंट लिख लेता हूँ फिर उसके बाद में डायरेक्टली चला जाता हूँ थर्ड पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पर आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। और यहाँ पर जो फोर्थ वाला पॉइंट है कि वाक्यों के बीच में निकटता और संबंधता होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि जो आपका प्रीवियस था, मतलब कि जो प्रीवियस आपने सेंटेंस लिखा था और जो नेक्स्ट सेंटेंस है उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए, कि आगे पढ़े तो उसमें पता लग जाना चाहिए कि पीछे वाले सेंटेंस से वो रिलेटेड है। और लास्ट है कि यहाँ पर छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, स्मॉल, जैसे कि आप लोग जितना ज़्यादा छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ करके बनाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए आसान होगा, तो आप लोग वहाँ से डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे। और फिर उसी के साथ में आप लोगों को जो भाषा है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम बुक से पढ़ते हैं तो बुक के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड काम में लेते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अनुचित की, अब देखो इसमें बुक में क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा अनुचित। अब देखो अनुचित कई लोगों को नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है। अनुचित का मतलब ये होता है कि गलत है। तो आप ज़्यादा इसके चक्रों में ना पकड़ के, बुक के चक्रों में ना पढ़ के, आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखना और एकदम से सरल भाषा होनी चाहिए। बस इसमें स्पेलिंग एरर्स कम होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम हमारी भाषा को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसे वर्ड्स का ले लेते हैं जिनके अंदर कि हमसे स्पेलिंग सही नहीं लिखा जाती, तो वहाँ पर हमारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं और हमें हमारे मार्क्स डिडक्ट नहीं करवाने। अब इसके एक एग्जाम्पल से देखते हैं जिससे कि हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला जो है वो है यहाँ पर मोबाइल फोन सुखद व दुखद भी, फिर इसके बाद में विज्ञान की एक अद्भुत खोज मोबाइल फोन। तो ये तो होगी इसकी हेडिंग। आपको एज इट इज एग्जाम में कोई सी भी हेडिंग को सिलेक्ट करके ऐसे लिखना है और उसमें आपको संकेत बिंदु नहीं लिखना। अब ये संकेत बिंदु की हेल्प लेकर के आपको किस तरीके से लिखना है। अभी आप बोलेंगे कि भैया इसमें तो आपने क्या कर रखा है, आपने तो इसमें तो पैराग्राफ में लिख रखा है। ये पैराग्राफ में इसलिए लिख रखा है ताकि आपको समझा सकूं कि इसमें हाफ मार्क्स में कितना लिखना होगा, फिर 3 मार्क्स में कितना लिखना होगा। तो ध्यान से सुनो। अब जैसे कि सबसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको देना होगा इंट्रो। अब इंट्रो में आप क्या देंगे, जैसे कि इसमें इंट्रो किस तरीके से दिया गया है, इसमें दिया गया कि विज्ञान मानव जीवन के विविध रूपों में प्रभावित किया है। तो ये हो गया इसका छोटा सा रूप कि हमने इसमें छोटा सा दे दिया कि विज्ञान ने हमें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। फिर सेकंड है कि शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां विज्ञान ने हस्तक्षेप न किया हो। फिर इसके बाद में समय समय पर आश्चर्यजनक आविष्कारों से मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। विज्ञान के इन्हीं अद्भुत खोजों में से एक है मोबाइल फ़ोन। तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि आप लोगों को सिंपल सा बताना है कि साइंस, आप लोग समझिए विज्ञान का मतलब होता है साइंस। इसका मतलब ये है कि जो विज्ञान है उसने हमारे जो पूरे मानव जीवन को है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। इसके बारे में बात करेगी कि इसमें अद्भुत खोजें जिनमें से एक मोबाइल फ़ोन। ये है छोटा सा इंट्रो। फिर उसके बाद में जिससे कि मनुष्य इतना प्रभावित हुआ है कि आप हर किशोर ही नहीं हर आयु वर्ग के लोगों को इसका प्रयोग करते देखे जा सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे से अब आपके पहले तो बहुत ही कम था, लेकिन कोविड टाइम के बाद में हर एक स्टूडेंट के पास में फ़ोन आ गया। तो यही है यहाँ पर विज्ञान की वजह से हो पाया। मतलब कि साइंस अगर नहीं होती तो आज हमारे पास में इंटरनेट नहीं होता, ना फ़ोन होता। तो ये किसकी हेल्प से, ये है साइंस की हेल्प से हर एक एज ग्रुप के लोगों के पास में मोबाइल फ़ोन होता है। देन फिर ये तो हो गया हमारा इंट्रो पार्ट। इसके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, स्टार्टिंग वाले के लिए हमें मिलेंगे हाफ मार्क्स मिलेंगे इस छोटे से इंट्रो के लिए। देन फिर इसके बाद में देखो, अब इसके बाद में आता है कि अद्भुत खोज भी हमने इसमें कर दिया कि बहुत ही अच्छी खोज है, इस पॉइंट में इंक्लूड कर दिया। अब जो सेकंड पॉइंट है कि यहाँ पर फोन की बदलती दुनिया में, अब ये नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा ये रहेगा बॉडी वाला पार्ट। इसमें आता है कि वास्तव में मोबाइल फोन इतना उपयोगी और सुविधापूर्ण साधन है कि हर व्यक्ति इसे अपने पास रखना चाहता है और इसके विभिन्न रूपों में प्रयोग भी कर रहे हैं। और यहाँ पर संचार की दुनिया में फोन का आविष्कार एक क्रांति थी। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि इसमें ये बात याद रखना कि आपकी जो सेंटेंस है वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, और सिंपल भी होनी चाहिए और अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए ताकि टीचर पढ़ करके इंप्रेस हो जाए। और ये कैसे होगा, ये करने के लिए आपको कम से कम ज़्यादा नहीं ना तो 20 से 25 आपको अनुच्छेद रीड आउट कर लेना है, चाहे से आप इंटरनेट पर करो। ये इसमें मैंने आप लोगों को 5 से 6 अनुच्छेद प्रोवाइड करवा रखे, ये आप जाकर के देख सकते हो। लेकिन इसके अलावा जितनी ज़्यादा अनुच्छेद लिखोगे, मतलब कि जितने ज़्यादा पढ़ोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी इंप्रूव होती जाएगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि तारों के माध्यम से जुड़े फ़ोन पर परिजनों से बात करना एक रोमांचक अनुभव था। और फिर उसके बाद में यहाँ पर शुरू में मोबाइल फ़ोन महंगे और कई उपकरण लाने ले जाने में
संभव नहीं था। तो स्टार्टिंग के जो फ़ोन होते थे उसमें क्या होता था कि आप लोगों को तो पता नहीं, आप लोग तो स्मार्टफोन के टाइम पर आए हो, तो पहले क्या होता था कि जो लैंडलाइन के फ़ोन होते थे उसमें क्या होता था कि तार से कनेक्टेड होते थे। तो आप लोगों को पता होगा कि एक फ़ोन से अब तो क्या होता है कि सभी की जेब में मोबाइल फ़ोन रहता है, लेकिन पहले क्या होता था कि एक घर में रखा रहता था जिसको लाना ले जाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अभी इतनी डेवलप्ड हो गए हैं कि जो हमारा मोबाइल फ़ोन है वो हमारी पॉकेट में रहता है और हम उससे आसानी से किसी भी टाइम पर किसी से भी बात कर सकते हैं। अभी उसके बाद में यहाँ पर हमें बात करने के लिए इनके पास जाना पड़ता था, पर मोबाइल फ़ोन जेब में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन की हेल्प से हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं और कहीं से भी बात कर सकते हैं। अब यह सुलभ भी बन गया है और वास्तव में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार संचार के क्षेत्र में क्रांति से कम नहीं है। और आज मोबाइल फ़ोन पर हम बातें करने के अलावा फ़ोटो खींचना, गणनाएँ करना, फाइलों को सुरक्षित रखना जैसे बहुत से काम किए जा सकते हैं, क्योंकि यह जेब का कंप्यूटर बन गया है। ये फैक्ट सी बात है कि ये मोबाइल फ़ोन इस टाइम पर इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं कि जो कंप्यूटर्स हैं वो काम नहीं कर सकते जो कि मोबाइल फ़ोन कर सकते हैं। चाहे से आप एडिटिंग देख लीजिए, फ़ोटो खींचना देख लीजिए, सब कुछ जो काम है वो मोबाइल फ़ोन पर आसानी से किया जा सकता है। देन फिर इसके बाद में जो इसका लास्ट वाला पार्ट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे कंक्लूजन वाला पार्ट। इसमें ये है कि यहाँ पे जो कुछ लोगों का दुष्प्रभाव, जो कि ये लिखना ज़रूरी है, इसमें नेगेटिव पॉइंट भी ज़रूर से इंक्लूड करना होता है। सबसे पहला ये है कि कुछ लोग इसका दुरुपयोग करने से नहीं चूकते। असमय फ़ोन करके दूसरों को परेशान करना, ये बताने की इनके अकॉर्डिंग ये है कि खराब है, पर बहुत सारे ऐसे परेशान बहुत करते हैं। रात को 12-12 1-1 बजे तक फ़ोन करते हैं लोग, बहुत ही ज़्यादा एनोइंग होता है वो। फिर उसके बाद में अवांछित फ़ोटो खींचना जैसे कार्य करना दुरुपयोग करते हैं। फिर इसी कारणों से छात्राओं की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। इसका आवश्यकता अनुरूप ही प्रयोग करना चाहिए। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन पार्ट। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो आपको लास्ट वाले पार्ट के लिए हाफ मार्क्स मिलेगा। अभी आप बोलेंगे कि भैया ये तो पूरे 4 नंबर हुए, तो 1 नंबर रहेगा आपकी लैंग्वेज का, कि आप लैंग्वेज किस तरीके की है और आपकी उसमें स्पेलिंग एरर्स कितने। जितने स्पेलिंग एरर्स होंगे उतने मार्क्स कट जाएंगे। तो स्पेलिंग एरर्स कम हो, इसलिए जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा अनुच्छेद को रीड आउट कीजिए, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आप अनुच्छेद को लिख पाएं। फिर इसी तरीके से आप लोगों को ये यहाँ पर मिल जाएगा सादा जीवन उच्च विचार। और फिर इसके यहाँ पर जैसे कि पॉइंट्स है कि भारतीय संस्कृति एवं सादा जीवन उच्च विचार हो गया, महानता हो गई, महापुरुषों ने अपना सादा जीवन उच्च विचार, और यहाँ पर वर्तमान स्थिति। फिर इसी तरीके से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए ये सब आप एक बार रीड आउट जरूर से करिएगा पीडीएफ को देख करके। और सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर आ जाए, और इस साल हो सकता है कि कोरोना वायरस के ऊपर आ जाए, मतलब कि कोविड के ऊपर आ जाए, कि कोविड में क्या क्या हुआ था, कौन सी कैसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हुई थी, तो वो भी आ सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। और ये जो एवरग्रीन टॉपिक होते हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सब आ सकते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो जनरल टॉपिक्स हैं उनके ऊपर पढ़ना है, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे से कर पाओ। और बात याद रखना कि एक ही पैराग्राफ होता है, इसमें पैराग्राफ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैंने 3-3 में स्प्लिट कर रखा है कि पहला इंट्रो हो गया, फिर सेकंड पार्ट में आपकी बॉडी हो गई, और थर्ड पार्ट के अंदर कंक्लूजन हो गया। तो इसी तरीके से मैंने कर रखा है। और फिर लास्ट वाला है कि हमारा प्यारा देश हमारा, और फिर उसके बाद में हमारा नहीं आएगा, यहाँ पर भारत आएगा, और फिर विश्व की शान भारत। इस तरीके से आप लोगों को करने हैं। और आप लोगों को अगर पत्र लेखन देखना है तो पत्र लेखन मैंने करवा दिया, तो पत्र लेखन एक बार जरूर से देख लीजिएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।